ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहली बार बीजेपी को वोट करने का दावा कर रहे हैं दिल्ली चुनाव में। ये रीजन क्या है सर कि आपने दिल्ली चुनाव में बीजेपी को वोट दिया और ये बयान भी आपने दिया? मैं मोदी जी को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। मोदी जी मुझे गले लगाएं और ऐसे गले लगाएं जैसे उन्होंने यूएई में जाकर यूएई के प्रिंस को गले लगाया था। हिंदुस्तान के मुसलमान में ऐसा क्या है कि बीजेपी उसको पास नहीं आने देना चाहती? तो मैंने उस परसेप्शन को जो अपोजिशन ने बनाया है कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत है और मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, उस परसेप्शन को खत्म करने के लिए मैंने बीजेपी को वोट किया है। और मैं चाहता हूं कि जिस सच्चे मन से मैंने बीजेपी को वोट किया है उसी सच्चे मन से बीजेपी भी मुसलमान को गले लगाए और ये जो देश में नफरत की राजनीति है ये कहीं ना कहीं खत्म हो। सर, एक तरफ आप कह रहे हो कि बीजेपी मुसलमान को गले लगाए दिल्ली चुनाव के में, क्योंकि आपने वोट किया तो इसीलिए पूछेंगे कि दिल्ली चुनाव में तो बीजेपी के लोग इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात करते हैं मुसलमानों की। दिल्ली में 2020 के दंगे में हमने कोई बीजेपी नेता को नहीं देखा मुसलमान इलाके में जाने के। तबलीगी जमात का भी इशू रहा कोविड के टाइम पे। तो ऐसे जब मुद्दे रहे हैं दिल्ली में, तब आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों को टूटना नहीं चाहिए और एकजुट होकर बीजेपी को भी वोट करना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को एकजुट होकर वोट करना चाहिए। ना मेरे वोट अपील करने से कोई वोट करेगा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एक परसेप्शन जो बना है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए करता है, उस परसेप्शन को हमें तोड़ना पड़ेगा। मुसलमानों को आगे आना पड़ेगा उसके लिए कि हम ना तो बीजेपी हमारे लिए अछूत है और ना कांग्रेस और समाजवादी हमारे लिए, हम उसके बंधुआ मजदूर हैं कि हम उसके अलावा जा ही नहीं सकते। दूसरी बात, आपने दिल्ली दंगों की बात की। केजरीवाल ने दिल्ली दंगों में मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? केजरीवाल ने भी कुछ नहीं किया। आज ताहिर हुसैन आज भी जेल में है। राहुल गांधी गए थे, विजिट किए थे। राहुल गांधी भी अब विजिट किया है। नहीं, 2020 के दंगे के टाइम पे भी गए। दंगे के टाइम पे ताहिर हुसैन के घर नहीं गए। एआईएमएम ने टिकट दी। मुस्तफाबाद में गए होंगे लेकिन ताहिर हुसैन के घर नहीं गए। सवाल ये है कि जो आदमी पीड़ित है उसके सर पर आप हाथ रखिए तो समझ में आता है। आपने इलाके का दौरा कर लिया इसलिए कि भाई चलो एक सियासी पार्टी है और एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस ने विजिट किया है। दूसरी बात, आपने तबलीगी जमात का भी जिक्र किया। यही वो केजरीवाल हैं जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे कि आज 15 तबलीगी जमात थी, आज 20 तबलीगी जमात, आज 25 तबलीगी, आज इन्होंने थूक दिया, आज इन्होंने कर दिया। मैंने यानी जितना तमाम का तमाम कोविड का जो मामला था केजरीवाल ने तबलीगी जमात के ऊपर थोप दिया। तो सवाल ये नहीं है, देखिए मुसलमान के लिए सारी पार्टियां बराबर हैं। ना मुसलमान को कांग्रेस संविधान से ज्यादा दे सकती है, ना बीजेपी मुसलमान को कांग्रेस संविधान से कम दे सकती है। बीजेपी को वोट करके फायदा क्या मिलेगा? मुसलमान एकजुट होके अगर वोट करे, आप जो अपील कर रहे हैं, आपने वोट किया, ये कारण क्या है? मतलब ये समझा अगर आप कि फायदा क्या मिलेगा, मुसलमान यही सोचेंगे। मैं समझा रहा हूँ ना। एक तो ये कि जो परसेप्शन बना है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, उस परसेप्शन को तोड़ना है। दूसरे, अगर हम किसी पार्टी को वोट करेंगे, किसी पार्टी को हम वोट करेंगे तो उस पार्टी की आंख में आंख डालकर ये बात कर सकते हैं कि आप हमारे अधिकारों को हनन नहीं कर सकते क्योंकि हमने वोट किया। पूछने के अधिकार के कारण आप वोट डाला? पूछने का अधिकार नहीं, हमारा जो अधिकार है उस अधिकार को लेने के लिए हमने वोट किया है। क्योंकि वोट मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं किसी पार्टी को वोट करूंगा तो मैं ये कैसे नहीं कहूंगा कि मैंने आपको वोट दिया, मेरे अधिकारों को। आखिरी सवाल, अमित मालविया ने आपके वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा है कि तमाम जो पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है वो ऐसे इंस्टेंसेस को गौर करे क्योंकि इकलौता इंस्टेंस नहीं है, और अगर ऐसे ही हुआ तो ये तो सेकुलर पार्टीज के लिए मुश्किल होगा। तो एक तरीके से आपने जो वोट डाला है बीजेपी उसको एक ऐसी इंस्टेंस बता रही है कि बीजेपी मजबूत हो जाएगी। और इससे नहीं, मैंने अकेले ने वोट थोड़ी दिया बीजेपी को। आप इस इलेक्शन का आंकड़ा निकालिए, 8 से 10% और 12 भी हो सकता है ये आंकड़ा, मुसलमानों ने वोट दिया बीजेपी को। मैंने अकेले ने थोड़ी दिया। मैंने तो उस वोट को कास्ट करने के बाद लोगों को बताया है कि डरो मत, बीजेपी शेर नहीं है, या बीजेपी मुसलमानों को हिंदुस्तान से खदेड़ना नहीं चाहती और ना खदेड़ सकती। तो बीजेपी की राजनीति से इंप्रेस हो गए? नहीं, मैं राजनीति से इंप्रेस नहीं हूँ। मैं उसकी नीतियों की मुखालफत आज भी करता हूँ। वक्फ बोर्ड पर अगर बीजेपी बात करेगी मैं आज भी इसके मुखालिफ खड़ा हुआ मिलूंगा। मैं नीतियों के खिलाफ हूँ आज भी। मैंने वोट इसलिए किया है कि मुसलमान बीजेपी से डरना छोड़ दें, मुसलमान हिंदुस्तान में डर कर ना जिए, आंख में आंख डालकर बात करें किसी भी पार्टी से। अगर मुझे कांग्रेस को ही वोट करना है तो हम उससे पूछें पहले, सियासत में आप क्या हिस्सा दोगे, नौकरियों में हमें कितना हिस्सा दोगे। ये तमाम चीजें करने की हिम्मत मुसलमान में पैदा बीजेपी दे रही है नौकरियों में। बीजेपी से भी मांगेंगे, जब हम उसको वोट करेंगे तो मांगेंगे। जब वोट ही नहीं करेंगे तो वो कहेगी आप तो हमें वोट ही नहीं करते। तो ये डर खत्म करने का यस,
डर खत्म करना। और जो बीजेपी दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान जो है बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, वो खत्म करने के लिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, तो ये थे मौलाना साजिद रशीदी जी, जिनका बहुत साफ कहना है कि डर खत्म करने का एक मैसेज है और इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया, ना कि वो इम्प्रेस्ड है बीजेपी की राजनीति से। बस ये चाहिए कि बिना डरे लोग बीजेपी से सवाल भी करें, मुसलमान बीजेपी से सवाल भी करें। वीडियो जर्नलिस्ट कुंज बिहारी के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक।